हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंसान होने का अर्थ क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर एक इंसान होने का अर्थ क्या है। हम सभी जानते हैं कि हम इंसान हैं, हमारा यह शरीर इंसान का है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, इंसान होने का अर्थ होता है हमारे भीतर संवेदना का होना। जब तक हमारे भीतर संवेदना नहीं है, जो कि हमसे कमज़ोर हैं, जो कि बेजुबान हैं, उनके प्रति अगर हमारे भीतर दया नहीं है, उनके दुख से अगर हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनके कष्ट से, उनके पीड़ा से हमारे भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो समझिए कि हम इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। क्योंकि असल में इंसान वही है जिसके भीतर संवेदना होता है, जो संवेदनशील होता है, जो कि प्रेम से भरा होता है, जिसके भीतर करुणा होती है, दया होती है, उसे ही हम इंसान कह सकते हैं। लेकिन आज के समय में आप अगर देखेंगे इस दुनिया में अपने आसपास नज़र उठाकर, तो इस संवेदना का इंसान के भीतर अभाव पाया जा रहा है। उसके भीतर सेंसिटिव नाम की कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो उसकी जीवन शैली में इस प्रकार जीवों के प्रति हिंसा नहीं होती। इस प्रकार जो उसका विकास का परिभाषा है, इस प्रकार दूसरे जीव जंतुओं को मारकर, पेड़ पौधों को काट कर नहीं बनता। लेकिन आज इस विकासवाद में हमें यही देखने को मिलता है। आज करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं, जंगल का सफाया होता है, उससे लाखों करोड़ों जीव प्रभावित होते हैं, मरते हैं, लेकिन हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमारे विकास में संवेदना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज हम थोड़ी सी स्वार्थ के लिए, थोड़े से जीभ के स्वाद के लिए लाखों करोड़ों बेजुबानों की हत्या कर देते हैं, उन्हें निर्ममता से मार देते हैं, उन्हें हम ऐसे जीवन देते हैं जो कि बिल्कुल क्रूरतापूर्ण है। क्या ये संवेदना का परिचायक है? बिल्कुल नहीं। ये सब दिखा रहा है कि हमारे भीतर संवेदना का अभाव है और इस कारण हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। आज भी इतना दुनिया विकास कर चुकी, लेकिन आज भी अमीरी गरीबी के बीच वैसे ही खाई हैं। आज भी कितने लोग हमारे देश में ही देखें, इस पूरी दुनिया में देखें, तो ऐसे जीवन बसर कर रहे हैं जहां मामूली ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो पाती। खाने को शुद्ध अन्न नहीं मिलता, पीने को शुद्ध पानी नहीं मिलता, ढंग के कपड़े उनके शरीर पे नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां उन्हें जकड़ लेती है को मर जाते हैं। लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो सोच के देखिए कि क्या हमारे भीतर संवेदना है? उल्टे हम ये करते हैं कि जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनका हम शोषण करते हैं। उनको ढंग से हम मजदूरी नहीं देते। जितना वो मेहनत करते हैं उतना भी हम मजदूरी नहीं दे पाते। उनका ही हक मार के लोग खा लेते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है। जो मजदूर सड़कें बनाता है, जो मजदूर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है, और भी जितने निर्माण कार्य होते हैं वो करता है, वो झोपड़ी में रहता है, वो पैदल चलता है, उसे ढंग से खाना नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आज दुनिया में संसाधन की कमी है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए है कि इंसान के भीतर की संवेदना मर चुकी है। उसे सिर्फ अपना लालच और स्वार्थ दिखाई देता है, उसका पेट ही नहीं भरता, इसलिए वो गरीबों का भी रोटी छीन लेता है, मजदूरों की भी मजदूरी मार लेता है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमारे भीतर इस प्रकार संवेदना मर चुकी है कि हमारे आसपास कोई मजदूर वैसा दिखाई दे, काम करता हुआ, उनके बच्चे दिखाई दे धूल से लथपथ, फटे कपड़े, ऐसे ही जमीन पर लेटे हुए, तो हम यूं ही वहां से गुजर जाते हैं। हमारे मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा अगर एक इंसान होगा, उसके भीतर संवेदना होगी, तो दृश्य देख के रो पड़ेगा।
उसे बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन काफी लोगों को ऐसा नहीं होता। यह साबित करता है कि हमारे भीतर की संवेदना मर चुकी है। नहीं तो कैसे कैसे हम किसी का दुख इस प्रकार देख सकते? हमारे भीतर क्या छटपटाहट नहीं होती उनके लिए कुछ करने की? या हम कैसे एक ऊंची जीवन शैली जीते जब तक कि हमारे ही देश में, हमारे ही इस धरती पर इस प्रकार करोड़ों लोग भूखे रहने को मजबूर हैं, इस प्रकार उनके पास सुविधाओं की कमी है, उनकी मूलभूत जरूरतें नहीं पूरी होती, कैसे? लेकिन देखिए, जो लोग मुख्य धारा में हैं, जिनकी सारी सोशल मीडिया पर, मीडिया में चर्चा है, कैसी खबरें आती हैं? राजनीति की, फिल्मी दुनिया की, पैसे की, और पता नहीं क्या क्या खबरें आती हैं। लेकिन वैसी खबरें कहीं देखने को नहीं मिलती। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लगभग आधी आबादी से ज़्यादा लोग हमारे देश में ही वैसे जीवन बसर करते हैं, वैसा जीवन जीते हैं, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी पिछले साल, शिरीष खरे की, एक देश 12 दुनिया। उस किताब में हमारे ही देश के ऐसे इलाकों के बारे में वर्णन था, ऐसी जीवन के बारे में वर्णन था, ऐसे दुनिया के बारे में वर्णन था कि पढ़ करके हृदय दुखी हो जाए, पढ़ करके मन विचलित हो जाए कि हमारे ही देश में किस प्रकार अत्याचार होता है, किस प्रकार लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। जबकि यहाँ मुख्य धारा में देखा जाए तो किस प्रकार लोग अपने लालच के पीछे, सपने पूरा करने के पीछे भाग रहे हैं, किस प्रकार उनके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद सुखी नहीं है, सुख नहीं है, उनकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। वो कुछ न कुछ मांग करते जाते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनके लिए कोई लड़ने वाला दिखाई नहीं देता। जो कि कहीं दूर गांव में, पहाड़ी इलाकों में, और पता नहीं कहां कहां लोग रहते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हमारे भीतर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है। हम इंसान तो हैं, लेकिन जो इंसानिय गुण हैं, जो मानवीय गुण हैं, वही हमारे भीतर से विलुप्त हो रहे हैं। हमने इंसान होने के अर्थ को खो दिया है। आज देखिए कि इस विकास की अंधी दौड़ ने हमें कितना प्रकृति से दूर कर दिया है। हमारे पास ही कोई पेड़ हो, कोई पशु पक्षी हो, कोई जानवर हो, हम उससे बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। नहीं उनके दुख दर्द का पता है, नहीं उनके हाव भाव का पता है, क्योंकि हमें होश ही नहीं है उनका। हम बिल्कुल बेहोशी में होते हैं। हमारे मन में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। वो चाहे यूट्यूब से देखकर चल रहा हो, सोशल मीडिया से कुछ पढ़ के चल रहा हो, या पता नहीं क्या क्या, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा चलते रहता है। इसलिए हमारे पास समय नहीं होता उन चीजों पर ध्यान देने की। हमारे आसपास कितनी खूबसूरत दुनिया है, उसको हम नहीं देख पाते। यह सब क्या दिखा रहा है? संवेदना का अभाव ही दिखा रहा है। हम यूं ही बेहोशी में जिए चले जाते हैं, जिए चले जाते हैं, ऐसे ऐसे सपने बना लेते हैं, ऐसे ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो बहुत असंभव है, और जब वो पूरा नहीं होता तो दुखी हो जाते हैं। फिर हमारे लिए मतलब ही कहां बच रहा है आसपास देखने का? जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनके लिए कुछ करने का नहीं समय बचता। हम घंटों मोबाइल में बिता सकते हैं, घंटों घंटों का वेब सीरीज देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, लेकिन उसी समय से किसी गरीब बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। न उन्हें शिक्षा दे सकते हैं और न कुछ और कर सकते हैं। हमें तो हर चीज के लिए यह दिखाई देता है कि सब चीज सरकारें करके देगी, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है कि समाज की हर समस्या को सरकार दूर कर दे। सरकार भी हम ही चुनकर भेजते हैं, और सरकार में जैसे लोग हैं, जैसे नेता होते हैं, वो सबको पता है वहां किस प्रकार
लूटमार मची है। तो इसलिए अगर आप इंसान हैं, आपके भीतर संवेदना का होना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति जितने अपने भीतर गहराई से जाता है, स्वयं को जानता है, वैसे वैसे उसके भीतर संवेदना उमड़ती है, उसके भीतर प्रेम आता है, उसके चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। अपने आसपास जो चीज़ें हैं, जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उससे कनेक्ट हो पाता है। और तभी असल में वो इंसान होने के अर्थ को समझता है, बचा पाता है। नहीं तो सिर्फ इंसानी शरीर लेकर के, इंसानी चेहरे लेकर के आप इंसान नहीं कहलाओगे। आपके भीतर संवेदना होना जरूरी है। अगर संवेदना नहीं है तो आप इंसान होने की दिशा में नहीं है, मशीन होने की दिशा में। जो सूचनाएं आपके भीतर फीड कर दी गई, भर दी गई, वैसा ही आप करते चले जाते हैं, यांत्रिक हो जाते हैं। ये इंसान होने का गुण नहीं है। इंसान होने का अर्थ है संवेदनशील होना। जो दूसरे हैं हमारे आसपास, जो कमज़ोर हैं, जो बेजुबान हैं, उनके दुख दर्द से प्रभावित होना। और जब आदमी प्रभावित होता है तो ज़रूर उनके बारे में सोचता है, या ऐसा कुछ नहीं करता जिससे कि उनका नुकसान हो। उनके जीवन शैली को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो और इंसान दुखी भी नहीं होता। वो देखता है कि हमसे भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जीने को मजबूर हैं। कम से कम मेरी जीवन तो उनसे अच्छी है। कम से कम मैं तो एक अच्छा जीवन शैली जी रहा हूँ। मेरे पास तो सब सुविधाएं हैं जिसके लिए लाखों लोग तरस रहे हैं। इस प्रकार की हमारे भीतर सोच विकसित होती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि इंसान होने का अर्थ है भीतर से प्रेमपूर्ण होना, भीतर से करुणा से भरा होना, भीतर से संवेदनशील होना। धन्यवाद दोस्तों।